आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिस पे जीएसटी ना लगी हुई हो। हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई। हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई, देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई। ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। तो दोस्तों, नोबो रील के विशेष कार्यक्रम खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम महंगाई की चर्चा करेंगे। कहां सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख ले, आप आटा का दाम देख ले, दूध का दाम देख ले, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है, उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग भर रहे हैं। ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। तो आम जनता के नजरिए से देखें, आप आम जनता के नजरिए से देखें तो स्पष्ट आपको नजर आएगा कि उसकी थाली हम लोगों ने भर दिया है, और ना सिर्फ हमने उसके लिए थाली भरी है। दोस्तों, आज से 8 साल पहले एक नारा लगाया गया था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और लोगों ने मोदी सरकार को अच्छे दिन के लिए जो है वो चुनाव में कामयाबी दिला दी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मोदी जी की सरकार को महंगाई नज़र ही नहीं आती। इस बार जो है जब महंगाई के बारे में पार्लियामेंट के मेंबर्स ने कहा कि इस पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए, तो ये लोग मुख्तलिफ बहानों से उसको टालते रहे। कभी जो है वो राष्ट्रपति की बेइज्जती की बात बता के जो है उसमें झगड़े फसाद किए, कभी दूसरे हंगामे किए, लेकिन आखिर इस पर बातचीत करनी ही पड़ी। अब आप ये देखें कि इस मसले पर जब राज्यसभा में बहस हुई तो बिहार से आने वाले जेडीयू के मनोज कुमार झा ने क्या कहा। हाँ तो दोस्तों, खाके वतन तुझसे मैं शर्मिंदा हूँ बहुत, महंगाई के इस मौसम में त्योहार पड़ा। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत दिनों बाद सदन एक गंभीर विषय पे चर्चा के लिए बैठा है। इसकी गंभीरता हमारे बयान में, हमारे सरोकार में परिलक्षित होनी चाहिए। सर, एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि ये काल्पनिक है, सर इस कहानी में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। राइट नहीं सर, कुछ भी काल्पनिक नहीं है, बस सुन लीजिए। सर, एक पात्र का नाम है नयन सुखलाल। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में काम करता है। छोटी नौकरी है, सांसदों के घर की रखवाली करता है, सिक्योरिटी गार्ड है। सर, कैन आई हैव अनइंटरप्टेड? प्लीज let the members speak. Please don't disturb. सर, लोग देख रहे हैं, और लोग ये देख रहे हैं कि महंगाई और रोजगार पे बात हो रही है और हम एक दूसरे को ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए सर। बहरहाल सर, आई एम सिटिंग डाउन। No. Please sit down. Manoj Kumar Jha, do you want to speak? Please be seated. I have not taken your name. Mr. Shivdasan, I have not taken your name. I have taken the name of Mr. Manoj Kumar Jha. Please. Can I have I request all of you? पूरा देश देख रहा होगा कि महंगाई बेरोजगारी पे बात हो रही है और एक दूसरे का उपहास कर रहे हैं। आप गरीब का उपहास कर रहे हैं, आप प्राइस किसी व्यक्ति का उपहास प्राइस में आइए। जी, मैं वो कह रहा था कि नयन सुखलाल अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहता है। सर, सांसदों के घर की रखवाली करता है जैसे चौक पे होता है। 20,000 की तनख्वाह है, 10 से 12,000 पे वो साइन करता है, यानी मूल तनख्वाह 10 से 12,000 होती है। उसके 2 बच्चे हैं सर। अब सुन लीजिए, 4,000 रुपए घर का किराया दे रहा है। सर, काटते जाइएगा 10 में 1,200 रुपए सिलेंडर का हर महीना, 1 महीना तो लगेगा ही। खाने पे 50 गुना 2 गुना 30, 3,000 रुपए। स्कूल की फीस, 2 बच्चे हैं,
2000 आने जाने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, आकस्मिक बीमारी को भी नहीं जोड़ रहा हूं, डीजल और पेट्रोल भी नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है। सर ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए और बेरोजगारी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे सरोकार कितने संकीर्ण हैं। सर एक विशाल पार्टी, पूरे देश में सबसे विशाल पार्टी, एक विशाल राज्य में एक विशाल बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही थी सर। पूरे उस प्रोसेस में कीमतें नहीं बढ़ी। पहले कहा जाता था कि बाजार कीमतें तय करता है, सर कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशाल पार्टी होने के साथ साथ हृदय भी विशाल होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें। अब सर मैं बार बार देख रहा हूं क्रैडल टू ग्रेव, हमारा सोशल पॉलिसी जो हमारी थी, जो हमारा संविधान कहता है, वो कहता था कि पालने से लेके कब्र तक, आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिसपे जीएसटी ना लगी हुई हो। सर कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद सर कफन में जेब नहीं होती है सर, हम सब जानते हैं। उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी मौत से पहले। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए, और अगर आपसे गलती हुई है तो उसको आप वापस ले लीजिए। वो आप रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। वैसे छोटे होने के लिए किसी भी चीज से हो सकते हैं। सर जब इन्फ्लेशन पे मेरा एसडीडी जो था, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, मैंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को जोड़ के दिया था सर मैं उस राज्य से आता हूं, आज भी मेरा 0 आवर था, एडजर्न हो गया। सर मेरे राज्य में आपने विजुअल्स देखे होंगे अग्निपथ पे, लोगों को बड़ी चिंता हुई, मुझे भी चिंता हुई। मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा भी कि हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन सर हमारे यहाँ हिंसा सबसे ज्यादा क्यों हुई? आक्रोश बहुत है सर। हमारे यहाँ बच्चा सरकारी नौकरी के सपने देखता है, रेलवे, सेना, शिक्षक, सर कहीं भी कुछ है ही नहीं। हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई, हमारे राज्य को विशेष पैकेज देने की बात कही गई। सर हमारे राज्य को ना फुटबॉल बना के रख दिया गया है, उछाल के इधर उछाल के इधर। हम सिर्फ, मैंने पहले भी कहा था कि हमको आपने श्रमिक केंद्रित राज्य बना दिया है। हम सिर्फ श्रम देते रहें और आप हमको जनसाधारण ट्रेन देते रहिए, ताकि हम अलग अलग राज्यों को ट्रेन से अपने श्रमिक पहुंचा सके। सर ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है बिहार के साथ। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बेरोजगारी के मसले पर। मैं चूंकि महंगाई और बेरोजगारी को अलग नहीं देख सकता सर, ये संभव ही नहीं है मुझसे, और ये संभव नहीं है मेरे साथियों से भी कि दोनों को अलग अलग करके देखें, क्योंकि दोनों में ताल्लुक इतना गहरा है। सर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं छात्र, बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं। 4 साल की नौकरी पे आपने कह दिया। कमाल यह है कि वो 4 साल जिसमें से 25% को रिटेन आप करेंगे, पता ना जाने कैसे करेंगे, उनकी 4 साल की वो नौकरी भी नहीं जोड़ी जाएगी सर। उनके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई पेंशन नहीं। तो क्या हमने सोशल सिक्योरिटी के पूरे सरोकार को ध्वस्त करने का निर्णय लिया? सर रहम करना चाहिए, सरकारों का काम है, रहम करो। मैं जानता हूं आप चुनाव जीतते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन साहब दिल भी जीतिए। मैं बोलिए, आपका सर मैं टाइम खत्म हो रहा है। एक शब्द महंगाई से अलग नहीं बोला है। और अगर मैं ये कहना चाहता था सर कि आप कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला, मैं मानता हूं ना, हमें नहीं मिला, आप चुनाव जीते, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? वो मैंडेट लाइसेंस है कि आप ब्रूटलाइज कर दें लोगों को, उनके सरोकारों को? सर कोई भी मैंडेट आखिरी नहीं होता है, कभी ना कभी उसका एक्सपायरी डेट आता है। इशू मैंडेट का इशू पर मैं कल लोकसभा के एक सदन में, लोकसभा के हमारे सदन में, दूसरे सदन में एक शब्द का प्रयोग किया गया, फ्री फंड में। सर इस सदन में मैंने कई दफा कहा, और मुझे भाजपा के मित्रों ने बाहर कहा, अंदर कहा कि आपने सही कहा है, फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर मेरे समक्ष, मैं आपके समक्ष रखता हूं, पढ़ूंगा नहीं सर, आर्टिकल 38 और 39। अगर उस व्यक्ति विशेष के बयान को
38-39 के नजरिए से देखिएगा तो आप में से कोई भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। आप सब कहेंगे आपकी सरकार ने 2-4 जगह बैनर बदले हैं, मुफ्त की जगह निःशुल्क लिखे हैं, निःशुल्क लिखना शुरू करिए। ये गरिमा को बचाने वाला काम होगा। ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री फंड का दे रहे हैं। सर आप महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले भी सदन में जिन्होंने अभी आपत्ति की है उन्होंने भी, उनके तमाम दोस्तों ने भी कहा था कि इस शब्द का, सर 1-2 मिनट और लूंगा क्योंकि नहीं, मेरा पूरा रिदम बिक रहा था सर। आपका मैं तेल निकल चुका सर, बस 1-2 मिनट दे दीजिए। मैंने तेल की बात नहीं की। मुझे पता है कौशिक बासु ने खुद कहा कि क्रूड ऑयल प्राइस जो इंटरनेशनल का राइज है उससे हमारी महंगाई का कोई, ये लोकल फ्यूल प्राइस राइज से ड्रिवन है सर। और इसलिए मैं कहता हूं, एक आखिरी टिप्पणी करके, इन्फ्लेशन इन हेल्थ केयर पर सर चर्चा होनी चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से ओल्ड एज पीपल को, मैंने नयन सुख की आपको कहानी सुनाई, हमारे आपके मित्रों में कई नयन सुख हैं। अगर कोई आकस्मिक बीमारी आ गई, अपनी वहां भी जीएसटी लगा दिया, आदमी के आमदनी का सेविंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर, फिर भी हम जय जयकार करने को भी तैयार हैं, बशर्ते कि आपकी नीतियों में तब्दीलियां हों। सर एक आखिरी चीज कह करके बात खत्म करूंगा। कल माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने सर एक मिनट दे दीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से ये किताब भी सोचा था कि वित्त मंत्री मैडम को बताऊंगा, MOS हैं सर, ये है मार्क्स कैपिटल एंड द मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन। यहां तो मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन की बात हो रही है, वी हैव एंटर्ड मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक अनरीजन। और उसमें किंग जॉन से उन्होंने एक उद्धृत किया है, खत्म करता हूं सर। एंड से हियर इज नो सिन बट टू बी रिच, एंड बीइंग रिच माय वर्च्यू देन शैल बी टू से देयर इज नो वाइस बट बेगरी, सिंस किंग्स ब्रेक फेथ अपॉन कमोडिटी, गेन ही बी माय लॉर्ड फॉर आई विल वर्शिप दी। सो माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने कल कहा, और खत्म कर रहा हूं यहीं, उन्होंने कहा कि अश्योर करती हूं, मैं उनके अश्योरेंस पे भरोसा करना चाहता हूं। मैं सर धन्यवाद नहीं, अभी और बड़ा धन्यवाद कहिएगा आप, मैं भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन राजनीतिक विरोध के बावजूद मैं सिर्फ यही कहूंगा, मिर्जा गालिब को साइड करते हुए, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ न जाना कि खुशी से मर न जाते, गैर एतबार होता। जय हिंद सर। तो आपने सुना मनोज कुमार झा जो है वो महंगाई की दुर्दशा को किस अच्छी तरह बता रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से अनेक जवाब दिए गए, जैसे कि महंगाई पहले भी थी और फिर इंटरनेशनल मार्केट की वजह से ये हो रहा है। और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि महंगाई कहाँ है ये हमको नज़र ही नहीं आती। इन लोगों को शक्ति सिंह गोहिल ने क्या जवाब दिया, ज़रा आप ये सुनिए तो आपकी समझ में आए कि आखिर ये महंगाई का समस्या क्या है और बीजेपी की समस्या क्या है। मैं आपको ये कहता हूं, आपके जरिए महोदय, वित्त मंत्री जी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत शालीन है। और मैं जिस यूनिवर्सिटी की बहुत इज्जत करता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले, उस JNU की वो पास आउट है, वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है, जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हुए कहते हैं देशद्रोहियों का अड्डा, गुंडों का अड्डा। मैं उस JNU का बहुत समर्थित हूं। मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि आप तो संवेदनशील हैं, आप जरा गुजरात के उस अखबार को 4 दिन पहले के उठा के देख लेना। एक एजुकेटेड बंदा सुसाइड करता है और एक सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं मर रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा, मुझे रोजगार नहीं मिला, मजदूरी करता हूं, पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घर परिवार का पोषण नहीं कर सकता हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। रोज की कहानी। मैं दूसरी बात आपसे करता हूं, उस बोटाड डिस्ट्रिक्ट के रोजीद विलेज में महोदय एक कांड होता है। महात्मा गांधी जी की भूमि, जहां नशा बंदी है, शराब बंदी है, वहां शराब बिक नहीं सकती है, वहां पे जहरीली शराब आती है, 75 लोग जान गंवा देते हैं। मैं विषय इसी के जुड़ा है, मैं कहता हूं। और उसी वक्त पे कुछ बच गए, उनकी आंखें गई, किडनी गई। वो कहता है इंटरव्यू में
कि मैं मजदूर हूं, मैं शराब नहीं पीता था। महंगाई इतनी है कि मैं डबल शिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था, इतनी तनतोड़ मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब ला के पीता था और जिसमें जहरीली शराब आई। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी तो अबे गए, वो वहां रोजीद नहीं गए थे, उन गरीब के आंसू पोंछने नहीं गए। वित्त मंत्री जी आप पधारो, मैं आपके साथ चलूंगा, हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आंसू देख के फिर आप स्वीकार करना कि महंगाई है कि नहीं, और हम दोनों जाए और वो परिवार कहे कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी मांगूंगा कि मैंने जो भाषण दिया था वो मैं विड्रॉ करता हूं और माफी मांगता हूं। हकीकत तो ये है कि लोग बहुत परेशान हैं। हमारी बात, ऑपोजिशन की बात, लोकतंत्र में सरकार को सुनना चाहिए और लोकतंत्र में ऑपोजिशन की बात मानना भी चाहिए, पर आज का दौर ऐसा नहीं है। महंगाई से परेशान लोग उम्मीद करके बैठे थे कि पार्लियामेंट शुरू हो रही है, हमें कुछ रिलीफ मिलेगी, हमें कुछ राहत मिलेगी। राहत नहीं दी, आपने जीएसटी का और मार दिया, रिलीफ देने की बजाय जीएसटी और बढ़ा दिया। और किन चीजों पे बढ़ाया आपने? जो सामान्य नागरिक खाता है, आम नागरिक, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, राइस, वेट, मुरी, जैगरी, नेचुरल हनी। 1000 से नीचे वाले कमरे में कौन रुकता है? एक गरीब रुकता है। उस होटल का 1000 के कमरे के ऊपर भी आपने जीएसटी 5% डाल दिया। अरे यहां तक कि आपने स्मशान को भी नहीं छोड़ा, स्मशान के ऊपर भी आपने जीएसटी डाल दिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी माननीय सदस्य प्रकाश जावड़ेकर जी कहते थे कि आप ऑयल बॉन्ड लाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आंकड़े देखिए, पेट्रोलियम एनालिसिस सेल के आंकड़े देख लीजिए। आपने 27 लाख करोड़ रुपए वसूल किए और बॉन्ड में कितने भरे हैं आपने? सिर्फ 98,000 करोड़। और 27 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्स कलेक्ट किया। किस नाम से आप बॉन्ड की दुहाई दे रहे हो? मैं महोदय जावड़ेकर साहब, माननीय सदस्य श्री कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गैस एलपीजी जिसे तय करता है सऊदी अरामको, हमारे वक्त में 2013-14 में इस सऊदी अरामको के मुताबिक 885.2 US डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी का प्राइस था और उस वक्त हम देते थे बोतल 400 से 415 में। आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 US डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी, माने सस्ता हो गया, और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलेंडर कर दिया। जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे, महंगाई के लिए डॉलर की कीमत और रुपये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपया कंपटीशन कर रहा है। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया। मोदी जी की 2 बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रुपये की कीमत चली गई है। ये हकीकत है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, उसकी इज्जत गिर रही है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। मैं आज कहता हूं कि आपने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। दिखाओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में, वो दिखाइए तो सही। इन्हीं लफ्जों के साथ आप इजाजत दें तो 2 लाइनें जो सिर्फ मैंने दी है ये इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, आप अगर 2 मिनट दे दे तो मैं 2 लाइनें। आपका टाइम ओवर हो चुका है, बस एक कविता की 2 पंक्तियां। हाय हाय भाजपाई महंगाई महारानी, थोड़ी सी देशवासी पे करो मेहरबानी, सारा देश तुमसे परेशान, कुछ तो कृपा करो सरकार। आई है जब से भाजपाई, कठिन हो गई है देश की जिंदगानी, स्वाद गया जीवन से बेस्वाद हो गई है देशवासी की जवानी। हाँ तो दोस्तों, आपने
मनोज झा के बाद शक्ति सिंह गोहिल को भी सुना और आप समझ गए होंगे कि ये कितनी जटिल समस्या है और इसके लिए सरकार किस तरह से जिम्मेदार है। इसने जो है वो बच्चा पैदा होता है तो उसको जो दूध पिलाया जाता है उस पर भी जीएसटी लगा दिया, और इंसान मरता है और शमशान घाट जाता है तो और कब्रिस्तान जाता है तो कफन पर और लकड़ी पर भी जीएसटी लगा दिया। यानी ये जो है वो लोगों का खून चूसने वाले लोग असल में महंगाई बढ़ा रहे हैं। इनको महंगाई इसलिए नज़र नहीं आती इसलिए कि ये सत्ता में है, इनको कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती। महंगाई तो उसको नज़र आती है जिसको कि बाज़ार में जाकर अपनी जेब से पैसे निकाल कर कुछ ख़रीदना पड़ता है। इनको सारी चीज़ें मुफ्त में मिल जाती हैं, इसलिए इनको जो है वो महंगाई दिखाई नहीं देती। अब जनता जो है वो इंतज़ार कर रही है चुनाव का, और जनता जो है चुनाव में इनको दिखाएगी कि महंगाई कितनी है, और फिर जो है वो जो लोग जिनको महंगाई नहीं दिखाई देती उनकी क्या सज़ा है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।